अमेरिका के 1960, 70 और 80 के दशक में लिफ्ट मांगना किसी से वो बहुत ही ज़्यादा आम बात थी। इस आम बात के चलते ही एक लड़की के साथ ऐसी दुर्घटना घटी थी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। ये घटना एक 15 साल की मैरी नाम की लड़की के साथ हुई थी, जो कि अमेरिका के लॉस वेगस नवेडा नाम के शहर में रहा करते थे। अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो माँ बाप के साथ रहती थी तो उसके माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है। अब मैरी का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे जैसे उनका डिवोर्स होता है तो वो बहुत खाली खाली सा महसूस करने लगती है। वो अपने घर से निकलती है और पास वाले शहर में पहुंच जाती है जाकर। अब पास वाले शहर में वहाँ पर 2-3 दिन बिताती है। अब उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा था, उसको अब घर जाना था अपने वापस। तो वो उस शहर के रोड पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके साथ 2 लड़के और खड़े थे। पता नहीं कहाँ के थे, पर उसके साथ के नहीं थे, उसके बस साथ ही खड़े थे। वो भी लिफ्ट की तलाश में थे। मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि लिफ्ट मांगना अमेरिका में बहुत ही आम बात हुआ करती थी। इस आम बात के चलते ही उस 15 साल की लड़की ने भी एक बूढ़े अंकल से लिफ्ट मांग ली। उनके पास एक वैन आती है, वैन पूरी तरीके से खाली। उसमें एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ था। वो अपनी वैन को उस 3 आदमियों से, जो भी वहाँ पर खड़े थे, मैरी के साथ 2 आदमी खड़े थे, वहाँ से थोड़ी आगे की तरफ ब्रेक मारता है, थोड़ी आगे रोकता है। और जैसे मैरी उसके पास भागकर जाती है तो मैरी उससे कहती है, क्या तुम हमें साउथ की तरफ छोड़ दोगे? तो मैरी से वो कहता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। जो पीछे 2 लड़के खड़े हैं उनको मैं अपने साथ नहीं बैठाऊंगा। अब मैरी कंफ्यूज हो जाती है। मैरी सोचती है वैन पूरी तरीके से खाली है, फिर भी ये आदमी उन दोनों लड़कों को यहाँ पर छोड़ के जा रहा है, जबकि हम तीनों को जाना साउथ की तरफ ही है, एक ही जगह पर जाना है। अब थोड़ी कंफ्यूज तो होती है वो अपना बैग लेने के लिए उन लड़कों के पास चली जाती है। वहीं पर उसने अपना बैग रख रखा था। अब लड़कों को वो बताती है कि वो आदमी जो है वो तुम्हारी मना कर रहा है, तुम्हारी ऐसे बोल रहा है कि मैं उन लड़कों को नहीं ले जाऊंगा, बस तुम्हें ही ले जाऊंगा। अब वो लड़के कहते हैं, मुझे कुछ गलत लग रहा है इसमें, इस आदमी में, तुम भी मत जाओ। तो मैरी उनसे कहती है, क्या पता रात तक कोई गाड़ी आए या ना आए, शाम हो गई है तो रात के मुझे घर भी पहुंचना होगा, बहुत देर लग जाएगी, तो रात में मैं कहाँ भटकूंगी सुनसान रोड पर। अब मैरी उनसे इस बात को कहकर उस वैन के पास पहुंच जाती है और वैन में जाके बैठ जाती है। अब वो आदमी अपनी वैन को चलाने लगता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है मैरी को। मैरी से कहता है, मेरी एज 50 साल है और मैं लॉरेंस नाम का आदमी हूँ, मेरा नाम लॉरेंस है। तो मैरी कहती है कि मैं मैरी नाम की लड़की हूँ, 15 साल की हूँ और लॉस वेगस नवेडा नाम के जो शहर है उससे आई हूँ। इस बात को चलते चलते जो आपस में बात कर रहे थे, जान पहचान वाली बात करते करते मैरी को नींद आने लगती है, क्योंकि रात हो गई थी। अब शाम का वक्त तो जब ही था जब वो वहाँ पर खड़े थे, उस 2 लड़कों के साथ मैरी वहाँ पर खड़ी थी, जब ही शाम हो रही थी। अब रात हो जाती है। मैरी उस लॉरेंस से कहती है कि अंकल मैं पीछे जाके सो जाऊँ वैन में जाके, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो वो लॉरेंस कहता है, हाँ ठीक है बेटी, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो पीछे जाती है और सो जाती है। अब मैरी की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि हम तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वो फटाफट से उस ड्राइवर को कहती है, वो फटाफट से अंकल से बोलती है कि अंकल यहाँ पे क्यों जा रहे हो, मेरा घर तो बहुत दूर है, दूसरी साइड है। तो वो लॉरेंस उस गाड़ी को टर्न मारने की कोशिश करने लगता है, वहीं से टर्न मार देता है। टर्न मारता है, पीछे की तरफ जाता है जहाँ से उल्टे आए थे, जहाँ से उसने गलत मोड़ पर गाड़ी रोकी थी, घुसाई थी, गलत मोड़ पर गाड़ी घुसाई थी। तो वो पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे आके सीधे रोड पर चलाने लगती है। अब मैरी फिर से सही हो जाती है, उसको कंफर्टेबल फील हो जाता है उसको। अब वो सोचती है कि ये आदमी बहुत बुजुर्ग लग रहा है और इससे खूब एक्सपीरियंस भी होगा गाड़ी चलाने का, तो एक गलत रोड पर कैसे ले जा सकता है। मैरी सोचती है शायद दिमाग चटक गया होगा, पागल होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में कमी होगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं, उसको ज़्यादा माइंड नहीं करती है। लेकिन अब क्या होता है, 2 टर्न आते हैं। जैसे वो थोड़ी दूर आगे और बढ़ते हैं, 2 टर्न आते हैं। लेफ्ट वाले में उनको नहीं जाना था, राइट वाले में उनको जाना था। अब लेफ्ट वाले में वो अंकल लॉरेंस गाड़ी घुसा देता है, अपनी गाड़ी घुसा देता है, थोड़ी दूर आके गाड़ी रोकता है। मैरी से कहता है, मैं थोड़ा हल्के होके आता हूँ, बाथरूम करके आता हूँ, रुको यहीं पर। वो कहती है, कोई दिक्कत नहीं, करके आ जाओ। बाथरूम करने जाता है, वापस आता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और आगे की तरफ चलने लगता है लेफ़्ट वाले रास्ते पर, जबकि उस लेफ़्ट वाले रास्ते पर उनको नहीं जाना था, उनको जाना था राइट वाले रास्ते पर। अब मैरी को इतना डर लगने लगा था, डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली
और उसको अगर भागना होता तो वो भाग सकती थी, लेकिन वैन बहुत ही तेज़ चल रही थी। अगर वो भागती तो शायद मर भी सकती थी किसी में टकरा कर। तो मैरी वैन को चलने देती है। अब वो उससे कुछ नहीं कहती है। 5 मिनट बाद फिर से वो अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है मैं हल्का होके आता हूँ। 5 मिनट बाद भी वो चले जाता है। तभी मैरी के पीछे से कोई थट से हमला करता है सिर पर, बहुत तेज। मैरी वहीं पर बेहोश, और वो हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस ही था। मैरी की जब आंख खुलती है तो वो एक जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई थी, बहुत ही टाइट, और उसके सामने लॉरेंस खड़ा हुआ था। लॉरेंस उसको बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहा था, और थोड़ी देर बाद लॉरेंस उसकी रस्सियाँ खोलकर उसके साथ रेप करने लगता है। उसने पूरी रात उसके साथ रेप करा था, रुक रुक कर, और पूरी रात वो दर्द में कराहती रही। 15 साल की बच्ची थी वो। अब वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। अब वो कहता है लॉरेंस तुम्हें घर जाना है, चलो घर ले जाता हूँ तुम्हें। अपने वैन की तरफ जाता है वो लड़की अभी भी बंधी हुई है। उसने जब उसके साथ रेप कर लिया था, जब उसको तुरंत ही उस पेड़ के पास ले जाकर पेड़ से बांध दिया था। लड़की वहीं पर खड़ी हुई है। जब भी लॉरेंस अपनी वैन की तरफ जाता है, वैन से कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है, टूल बॉक्स से कुल्हाड़ी निकाल कर लाता है, तो उसकी रस्सियाँ खोलता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कुल्हाड़ी क्यों ला, या तो आज मैं जान से जाऊंगी या फिर कुछ और कर रहा है ये। तो मैरी का वो लॉरेंस हाथ को यहाँ से पकड़ता है, कलाई से यहाँ से पकड़कर एक चीज़ पर रख देता है, जो भी लकड़ी पत्थर जो भी था उस पर रखकर उसकी कलाई को 2 हिस्सों में अलग कर देता है, कलाई को अलग कर देता है। तभी वो उल्टे हाथ पर जाता है, उल्टे हाथ की यहाँ से कोहनी को अलग कर देता है। एक हाथ को, जो हाथ था उसको अलग निकाल देता है। अब वो उसके दोनों हाथ नहीं है, एक हाथ है बस, उसकी कलाई नहीं है, और दूसरा हाथ पूरा ही नहीं है। अब उसको पता था कि मैरी इससे नहीं मरेगी, लेकिन मैरी जब उसकी कोहनी वाला, ये उल्टा वाला हाथ कोहनी से कटा था, तभी वो मरने का ड्रामा करने लगती है। वो सोचती है कि शायद मैं मरने का ड्रामा करूँगी तो ये शायद छोड़ के मुझे चला जाए यहाँ से। वो आदमी लॉरेंस क्या करता है, एक 30 फुट की दीवार होती है उस जंगल में, उस 30 फुट की दीवार पर मैरी को खड़ा कर देता है, सीधा खड़ा कर देता है, और मैरी को वहीं से धक्का मार देता है। वो जैसे धक्का मारता है तो मैरी धड़ाम से धरती पर गिरती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो मैरी को मर जाना चाहिए था। उसके साथ पूरी रात रेप हुआ, उसके दोनों हाथ काट दिए गए, और वो 30 फुट की दीवार से उसको धक्का दे दिया गया, वो भी हाथ पांव बांध कर। तो उसको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मैरी अभी भी नहीं मरी थी, अभी भी वो जिंदा थी। लेकिन वो मरने का नाटक ज़रूर कर रही थी। वो मरने का नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि अगर वो जिंदा रहने की वो जताएगी उसको कि मैं जिंदा हूँ, तो लॉरेंस उसको जान से मार देगा, कुल्हाड़ी से या किसी से भी जान से मार देगा। क्योंकि उसको सबूत नहीं छोड़ना, उसको ये चीज़ नहीं करनी कि मुझे पीछे दिक्कत हो पुलिस की या कोर्ट वगैरह की। अब मैरी वहीं पर उल्टी लेटी हुई है, जहाँ पर वो गिरी थी, जहाँ से लॉरेंस ने उसको गिराया था, वहीं पर लेटी हुई है, ना ही कोई आवाज़ कर रही है। मैरी तकरीबन 7-8 घंटे वहीं पर लेटी हुई थी। 30 तारीख हो चुकी थी। अब ये बात है 29 सितंबर 1978 की। 1978 की ये बात है। 1978 की ये बात थी जब वो मैरी उसकी वैन में बैठी थी 29 तारीख की, और जब वो उस टाइम पड़ी थी, जब वो 30 फुट की दीवार से गिर गई थी, उस टाइम वक्त हो रहा था तकरीबन 8 बजे, वो भी सुबह के 8 बज चुके थे। और 8 बजे से 2 बजे तक, 8 बजे से 2 बजे तक 6 घंटे उसने वहीं पर लेटने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लॉरेंस उसको मारे दोबारा। अब जब उसको कन्फर्म हो गया था कि लॉरेंस यहाँ से चला गया है, जब वो मैरी उठती है और अपनी रोड पर जाती है। रोड पर वो भाग रही थी, उसके यहाँ से हाथ कटा हुआ था और खून बह रहा था, यहाँ से एक कलाई कटी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो रोड पर भागे जा रही है, तभी उनको एक गाड़ी दिखाई देती है। मैरी को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, लड़के बैठे हुए थे। लड़के मैरी को देखकर और तेज़ अपनी गाड़ी भगाने लगते हैं और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी बुरी कंडीशन में एक लड़की 5 किलोमीटर तक चली थी। 5 किलोमीटर तक चलने के बाद उनको एक कपल की गाड़ी दिखती है, जो कि कपल उसको देखकर डरे तो थे, लेकिन उन्होंने ब्रेक मारी अपनी गाड़ी की और मैरी से उसका हालचाल पूछा कि तुम कौन हो और ये सब किसने किया।
इस बात को सुनने के बाद मैरी को वो अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। 1 महीने तक पुलिस की जांच चलती है। मैरी से वो डेली पूछते हैं कि उसकी शक्ल कैसी थी और वो कैसे दिखने में था। तो वो मैरी उसका स्केच बनवा देती है। जब उसका स्केच बनता है तो उसके पड़ोसियों को दिखता है, वो अखबार में उसके पड़ोसियों को दिखता है। तो उसके पड़ोसी पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देते हैं कि यही वाला आदमी हमारे पास रहता है। उसको उठाया जाता है, लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया जाता है। मैरी भी वहीं पर मौजूद थी। अब आपको एक बात बता दूं, उस टाइम 1978 के टाइम पर अमेरिका में ये कानून था कि 14 साल तक आप सज़ा दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप सज़ा नहीं दे सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा क्राइम हो। आप किसी का मर्डर भी मार दोगे तो 14 साल से ज़्यादा आपको सज़ा नहीं मिलेगी। जज ने फैसला किया इसको 14 साल की सज़ा दी जाए। 14 साल की सज़ा दी जाती है। तो मैरी के बगल से लॉरेंस जब निकलता है सज़ा लेकर, तो लॉरेंस कहता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात को कहकर वो जेल में चला जाता है। 8 साल बीत जाते हैं। उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसको बाहर निकाला जाता है, लेकिन दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। जब 12 साल हो जाते हैं तो उसको परमानेंट बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैरी की शादी भी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। 2 बच्चे उसके इतनी टेंशन में रहते थे कि कभी कहीं वो आदमी आकर हमारी माँ को मार ना दे, हम पर हमला ना कर दे। लेकिन लॉरेंस ने एक ऐसी ही लड़की को अपना शिकार बनाया, ऐसे ही रेप करके उसको जान से मार दिया। लॉरेंस को फिर से सज़ा हुई और उस टाइम पर यह कानून लागू किया था कि आप 25 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा दे सकते हो। उस टाइम एक कानून लागू किया था इसी वाले केस की वजह से, वरना 14 साल से ऊपर सज़ा ही नहीं थी अमेरिका में। अब लॉरेंस की मृत्यु सरकार ने नहीं की थी, उसको उम्र कैद हो गई थी उस लड़की की मौत के बाद। दूसरी जो लड़की थी उसकी गवाह भी मैरी ही बनी थी। मैरी उसकी गवाह बनी थी और मैरी ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। अब उसको उम्र कैद की सज़ा तो हो जाती है, लेकिन वो उम्र कैद से मरता नहीं है, वो मरता है कैंसर से। अब मैरी को बहुत पछतावा होता है कि यार एक नॉर्मल प्राकृतिक मौत हुई है इसकी, ये मरना चाहिए था कानून के हिसाब से। अगर कानून के हिसाब से मरता तो मेरे दिल को तसल्ली मिलती। अब मैरी के जो लड़के थे, 2 लड़के थे उसके पास, मैरी के जो लड़के थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो आदमी मर गया। अब उनको कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो टेंशन लेते रहते थे कि वो आदमी कभी भी आ सकता है हम पे हमला करने के लिए और हमारी किसी की जान भी ले सकता है, गलती से चुपके से किसी को मार भी सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस दरिंदे आदमी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।